हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। यहाँ पे बस झाड़ू पोछा जो है वो कर दूंगी, तो थोड़ा थोड़ा मैं शूट कर रही हूँ। कपड़े जो है वो मशीन में डाल दूंगी, यानी कि डाल दिए, और बस फिर अपने नेक्स्ट काम जो है वो कर लूँगी। तो आजकल ऐसा कोई रूटीन नहीं है कि पहले ये किया वो किया, ऐसा वैसा नहीं, जो हाथ में आता है वही कर देती हूँ। इलू उठी हुई रहती है, जगी हुई रहती है, तब तो मैं सफाई कर देती हूँ। लेकिन अगर वो लेट तक थोड़ा सोती रहती है, उसके पापा आजकल जो है वो उसको लेट तक सोने देते हैं, तो फिर मैं सफाई बाद में करती हूँ। तो अभी यहाँ पे बना रही हूँ सूप। सर्दियाँ आ जाए और सूप ना बने, कैसे हो सकता है ना। तो मैंने सोचा चलो मैं भी ले लूँगी और इलू वगैरह के लिए भी हो जाएगा। इन लोगों के लिए बनाऊंगी मैं विंटर स्पेशल नूडल सूप। नॉर्मल सूप जैसे होता है बस वैसे ही उसमें नूडल डल जाएगी। तो यहाँ पे टमाटर पे मैंने थोड़ा थोड़ा चीरा लगा दिया है और उबाल लूँगी इनको। साथ ही में एक प्याज भी जो है वो डाल दिया है। ठीक है, इनको उबलने देंगे। उबल जाएगा तब इसकी स्किन जो है वो निकल जाएगी। मैं गरम गरम में ही कर रही हूँ, आप लोग ठंडा होने के बाद कीजिएगा, हाथ जलने का डर रहता है ना। तो बस इसकी स्किन निकाल देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे तब क्या करेंगे, मिक्सी में डाल देंगे प्याज को भी, टमाटर को भी, और थोड़ा सा मैंने अदरक कद्दूकस करके डाल दिया है, और साथ ही में पानी डाल दे रही हूँ। ठीक है, इसको जो है इसकी प्यूरी बना लेंगे। ठीक है, प्यूरी बनाने के बाद मुझे याद आया यार, कुछ लौंग और काली मिर्च भी साथ ही में डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे पास पाउडर नहीं था काली मिर्च का। तो जब ये सब हो गया तो बस इसको स्ट्रेन कर लेंगे। मैं कोई भी कॉर्नफ्लावर और ये सब चीज़ें नहीं डालती हूँ गाढ़ा करने के लिए, बिल्कुल इसको ऐसा ही रखती हूँ प्योर। तो ये इस पर मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, काला नमक डाल दिया है, पुदीना डाल दिया है सूखा हुआ, और इसको बॉईल होने देंगे। आधा मुझे क्योंकि मेरे लिए निकालना था ना, इसलिए तो मैंने सेंधा नमक और ये सब डाल के, काला नमक और डाल के इसको थोड़ा एक कटोरी मेरे लिए निकाल लिया था। फिर मेरे पास कुछ नूडल्स बची थी तो मैंने उनको बॉईल किया। साथ ही में सूप भी बॉईल होते जा रहा है साथ साथ में। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कैलोरीज नहीं है वैसे, क्योंकि मैंने कुछ भी बटर वगैरह मेरे में नहीं डाला। और जब ये नूडल्स पक गई तब नूडल्स इसमें मैंने डाल दी, और थोड़ा सा पकने देंगे। साथ ही में मैंने डाल दिया है टोमेटो सॉस, और थोड़ा सा मैगी मसाला भी रखा था वो भी डाल दिया, और थोड़ा देर और पकने देंगे। फिर थोड़ा सा टेस्ट को एडजस्ट करने के लिए चीनी का पाउडर रखा था मेरे पास, शुगर पाउडर, वो डाल दिया। साथ ही में बटर डाल दिया है, और हमारा सूप जो है वो रेडी हो गया है। तो इन लोगों के लिए था सूप, नूडल सूप, खा के पियो या पी के खाओ वाला सूप, है ना। तो ये नाश्ते में हो गया था, इन लोगों के नाश्ते में सूप हो गया था। मैंने ओनली नॉर्मल वाला सूप ले लिया था। तो बस ये हो गया हमारा आज की रेसिपी, नूडल सूप। और सर्दियों में ढेर सारे सूप बनाओ और पियो यार। और यहाँ पे बस आज मुझे बनानी थी खिचड़ी, तो मैंने दाल चावल को अच्छे से साफ करके और भिगो के हल्दी नमक डाल के कुकर में ही रख दिया था। जब ये खाएंगे तब बस गर्मा गर्म खिचड़ी बन जाएगी। बस आज मुझे दिखाई दिया तो मैंने जूस बना लिया, क्योंकि अभी विटामिन सी की भी बहुत ज़रूरत है। और ऑरेंज काफ़ी रखे थे, और ये ना अभी थोड़े से इतने मीठे नहीं आ रहे, खट्टे खट्टे आ रहे हैं। और मुझे ये सब चीज़ें अच्छी लगती है, मतलब ये जो जूसर वगैरह में बनाना मुझे अच्छा भी नहीं लगता, ताम झाम सा मुझे लगता है। फिर वो चीज़ साफ करो ये करो, तो ये छोटा छोटा में सब कुछ हो जाता है। ईलू के लिए जो है वो मैं बना रही हूँ। ये थोड़ी सी चीनी डाली है, काला नमक डाल दिया है, तो ईलू को बहुत पसंद है इसलिए मैंने बना दिया। तो यहाँ पे बस पौधों पे पानी दे रही हूँ। वही जो मेथी और डाली थी ना, ये दूसरा दिन था मेथी वगैरह का ना। बाकी सारे पौधों में सुबह सुबह फिर मैं पानी डाल देती हूँ। और बस मेथी जो है आना नेक्स्ट डे ही देखना, नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। मेथी आने भी लग गई है। तो ये पुदीना हो गया, धनवर्षा हो गया, सबको मैंने दो दो कर रखा है। दो तुलसी है, दो सब चीज़ें। अभी और भी गमले लाने की सोच रही हूँ। ये सदाबहार है, ये पापा ने दिए थे। पापा ने कई, मैं जब बीकानेर से आई थी ना 3 महीने पहले, कई पौधे दिए थे, वो खूब अच्छे से अब पनप रहे हैं। तो बस यहाँ पे सारा काम कंप्लीट हो गया था मेरा चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची, और बहुत देर बाद आपसे लोगों से मिल रही हूँ। फेस पैक जो है वो लगा रखा था, सूखने वाली स्टेज में। तो अभी मैं ड्राई स्किन है ना मेरी, तो ड्राई स्किन के लिए फेस पैक जो है वो ट्राई कर रही हूँ। जब ट्राई करूँगी अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। पहले अभी मैंने ओट्स वाला पिछले व्लॉग में बनाया था। अभी मैंने मुल्तानी मिट्टी और शहद का बनाया है। तो मुल्तानी मिट्टी वैसे तो ऑयली स्किन के लिए होता है, बट शहद मिल गया तो ये तो अब देखती हूँ क्या इसको धोने के बाद रिजल्ट आता है, तो आप लोगों से शेयर करूँगी। साथ ही मैं सोच रही हूँ यार मैं पैक भी लगा लूँ, हेयर पैक कोई, ताकि
बाल मुझे वॉश करने हैं और बस ठंड ना लग जाए कहीं, इस वजह से बस ऑयली वाले बाल रख रखे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो बस मैंने धो लिया है। ये देखो, ये तो ट्यूबलाइट की जो लाइट है उस पर, ये नेचुरल लाइट है, गेट से आ रही है, तो इस पर ये है। बस मुझे देखना ये था कि जब मुल्तानी मिट्टी ड्राई स्किन वाले लगा था तो खिंचाव से होता है ना, तो अब देखती हूँ शहद डालने के बाद कैसा मुझे फ़ील होता है, क्या खिंचाव फील होता है, यानी क्योंकि सर्दियों में मुझे और भी ज़्यादा खिंचाव फील होता है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी टोनर, एज अ टोनर गुलाब जल अभी लगाऊंगी। अभी मैंने कुछ भी होममेड नहीं बना रखा है, देखते हैं। फिर पैक सोचूं बनाना पैक बना लूँ बालों के लिए। और वो ऑयल की भी रिक्वेस्ट आई थी, वो भी देखती हूँ मेरे पास कितना नारियल का तेल बचा है, उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ। कि सारा काम मैंने कर लिया था, तो अब मैं बनाऊंगी अपने लिए बनाना हेयर मास्क, क्योंकि यार अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। फ्रिजी बालों के लिए, जिनके भी बाल फ्रिजी से हो ना, तो बस बनाना को छील लेंगे। तो अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सोचते रहते हैं यार कैसे निकालें, घर में इतना काम है, ये है वो है। नहीं, अगर हम ये सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ चाह वहाँ राह। अगर हम अपने लिए टाइम निकालना चाहते हैं तो कहीं से भी कैसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 केले, उनको कट कर लिया है। मिक्सी में भी इनको करूँगी। पहले तो मैं इनको एक बाउल में डाल के और मैश कर लूँगी, ठीक है। फिर इसको मिक्सी में भी करूँगी, प्यूरी बनाऊँगी इसकी, इसलिए कि जब मैं इसको बालों पे लगाऊँ और जब धोएं तो धोते वक्त अच्छे से निकल जाए। अब इस तरीके का अगर हम रखेंगे तो बालों में भी तो इसके पार्टिकल्स रह सकते हैं ना, और वो रह गए तो वो बालों में थोड़े दिनों में सड़ गए और कोई रूसी हो गई, तो पॉजिटिव के लिए करें हम और कहीं बदले में नेगेटिव हो जाए तो वो हमें नहीं चाहिए। इसलिए मिक्सी में ज़रूर से मैंने कर लिया है। 2 केलों का मिक्सी में प्यूरी बनाने के बाद 2 टेबल स्पून के करीब मैं शहद इसमें डाल रही हूँ। अब यही वाला फेस पैक भी आप लगा सकते हैं अगर आपकी ड्राई स्किन है, बहुत स्मूथ हो जाएगा चेहरा अगर ड्राई स्किन है तो, है ना। केला आधा लिया, शहद मिलाया उसमें और फेस पे लगा लिया। अब ये तो है हेयर मास्क, है ना, तो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया, अपनी बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग। बहुत अच्छे से लग गया था। इसको बहुत अच्छे से जड़ों में भी लगा लेना है और फिर वॉश कर लेना। 15 या 20 मिनट इसको रखना है, फिर इसको वॉश कर लेना है, ठीक है। और वॉश जब करें बिल्कुल ध्यान से करें कि सब कुछ, केले का कुछ भी एक अंश भी हमारे बाल में नहीं रहना चाहिए, है ना, नहीं तो नेगेटिव असर भी हो जाता है ना। तो इस तरीके से लगा लेंगे। तो एक चीज़ बता दूं, मैंने जो अभी फेस पैक लगाया था ना, वो सही है यार ड्राई स्किन के लिए, मुल्तानी मिट्टी में शहद मिला के, क्योंकि इससे कोई खिंचाव नहीं हो रहा। क्योंकि उसके बाद मैंने कुछ भी अपने फेस पे नहीं लगाया और कोई भी खिंचाव नहीं है, तो मुझे ये सही लगा। तो 4-5 फेस पैक मैं आप लोगों से ना शेयर करूँगी, ड्राई विंटर्स के लिए, ड्राई स्किन के लिए कर दूँगी। हो सका तो आजकल मैं दूसरे चैनल्स पे वर्क ही नहीं कर पा रही हूँ। और बनाना को भी ना, ड्राई स्किन वाले बनाना का फेस पैक भी बना सकते हैं और लगा सकते हैं। और ये है बनाना का मास्क, तो हम जड़ों पे भी लगाएं, लेकिन फिर जब धोते वक्त बिल्कुल ध्यान रखना कि ये बिल्कुल अच्छे से निकल जाए। और कई लोगों को एलर्जी होती है इन सब चीज़ों से ना, तो वो लोग इसे इस्तेमाल ना करें, जैसे कि बनाना से या किसी से। और अच्छे से नहीं निकला तो और ज़्यादा डैंड्रफ की समस्या कहीं ना हो जाए। तो बिल्कुल जब भी लगाएं कोई भी फेस मास्क वगैरह, बहुत अच्छे से वॉश करना है। अभी से यार बहुत मुझे वो अच्छा फील हो रहा है स्मूथ सा फील हो रहा है। मैंने ना 20 मिनट रख के और बाल है ना धो लिए थे, और उसके बाद मैंने क्या किया कि एडिटिंग की, और अब व्लॉग डालना है मुझे। तो पहले मैं ले लेती हूँ बी कॉम्प्लेक्स, इनको को भी दे देते हैं, इनको भी दे देते हैं। आज सारी दवाइयाँ लेके आनी है, तो जिंक हुआ, विटामिन सी हुई, च्यवनप्राश हुआ, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई तो वो लेके आऊँगी। और ये सब चीज़ें सबके घर में होनी चाहिए अभी फ़िलहाल। अभी बताऊँगी बाद में, बात में पहले दवाई ले लूँ और फिर व्लॉग डाल दूँ, उसके बाद मिलते हैं। और ईलू को भी दे दूँ। सो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो चुका है, 5:15 हो गए और मैं तो तैयार नहीं हुई पूरी, बस इसी पर मैंने जीन्स डाल ली है इसी के नीचे,
और ईलू थोड़ा सा तैयार हो गई। ईलू को थोड़ा सा काम था तो ईलू को जाना ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हो गया था, इसलिए नहीं तो मैं नहीं उसको भेजती। तो सोच रही हूँ कि जो दवाइयाँ बची हुई, इसलिए मैं जा रही हूँ इन दोनों के साथ में, कि क्योंकि मैं फिर नहीं जाती हूँ तो ये लोग भूल जाते हैं कि कौन सी क्या लानी है क्या नहीं। तो फिर जा रही हूँ, जैसे कि सारी जो भी दवाइयाँ हैं ना अभी की, वो लेके आनी है। मतलब जो ज़रूरी है अब घर में होनी चाहिए वो वाली, तो वो लेके आ जाएंगे जो ज़रूरत होगी वो। और कह रहे हैं कि 10 दिन अब बाहर नहीं निकलना है, ऐसा प्रिकॉशन के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। ईलू कहाँ गई? ईलू तैयार हो गई है, उसको थोड़ा सा उसकी वॉइस जो है ना, उसी की वॉइस को वो मिला था, तो जाना ज़रूरी हो गया। ये रही ईलू। हाय। इसको जो दिवाली पे मैंने न्यू दिलाए थे ना, वो गरम वाली टॉप और वो पहन लिया, और ये बहुत कंफर्टेबल भी है। और एक जैकेट ले क्या? ठीक है। तो अभी जाके आते हैं और क्या क्या दवाइयाँ लेके आती हूँ वो बताती हूँ, ठीक है। तो बस यहाँ पे ईलू जा रही है। ईलू की वॉइस अप्रूव हुई थी, मैंने बोला था ना, तो बस इसीलिए वो जा रही है। और ज़बरदस्ती मुझे भेजना पड़ा, वरना मैं भेजती नहीं। इन्होंने कहा कि सी की अप्रूव है इसलिए। तो फिर बस वापस आ रहे हैं और दवाई की दुकान में रुक के सारी जो है वो दवाइयाँ जो कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बता दी वो सब ली थी। कुछ और चीज़ें भी ली थी बट वो मैंने आपको नहीं शेयर की हैं। जो जो शेयर कर सकती थी वो मैंने वो शेयर कर दी हैं। ये देखिए मैंने अपना बना लिया है खाना। आलू है और आलू की सब्ज़ी है, व्रत वाली है, कुछ भी ऐसा नहीं डाला है। और ये राजगिरी के आटे की रोटियां जो कि कल से मुझे सही लगी, बाजरे की रोटी जैसी लगती है। और ये व्रत वाली चटनी है। तो पहले आज सुबह से ना मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो पहले अपना पेट पूजा करती हूँ, उसके बाद काम दूजा। इन लोगों का भी खाना बनाना है, लेकिन इन्होंने अभी चिप्स वगैरह खा लिए, तो पहले मैं कुछ नहीं खाऊंगी तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, इसलिए पहले मैं खा लेती हूँ थोड़ा सा। आज अजीब लग रहा है खाना बनाए बिना पहले मैं अपना बना के खा रही हूँ, लेकिन यार वीकनेस आ जाती है नहीं खाओ ना तो। और सुबह से ही मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया, सुबह से खा रही हूँ यार, भूख लग रही है ज़ोर से। अब कुछ काम नहीं होने वाला था मुझसे, तो मैंने इन लोगों से कहा पहले मैं अपना बना लूँ, खा लूँ, फिर तुम लोगों के लिए बनाती हूँ। मैं तो बाहर निकली नहीं थी, तो कपड़े वपड़े चेंज नहीं किए, मैं गाड़ी के अंदर ही थी। मैं अभी सारी दवाइयाँ लेके आई हूँ, बताऊँगी अभी। इस व्लॉग से पहले जो व्लॉग जाएगा ना, उस पर ही मैं आप लोगों को बता दूँगी वो सारी। चलो खा लेती हूँ फटाफट, उसके बाद खाना में देखते हैं ये लोग क्या खाएंगे। अब इन लोगों के लिए खाना बना देते हैं। सोचो कढ़ी बना दूँ, बाजरे की रोटी बना दूँ। सुनो, बाजरे की रोटी बना दो क्या? और कढ़ी है, इल्लू खा लेगी? ये कढ़ी बन गई, बिल्कुल थोड़ी सी इंस्टेंट वाली, फटाफट वाली बनाई है, पकोड़े नहीं डाले इसमें, बूंदी मैंने डाल दी थी। अभी हरा धनिया भी डालना है। साथ ही में बन रही है बाजरे की रोटी। और बाजरे की रोटी जब बने, देखो फूल रही है, तो इसमें ना घी ढेर सारा और चीनी डाल के चूरमा भी अच्छा लगता है बाजरे की रोटी का। ये देखो फूल गई है यहीं पे। आज ना सच बताऊँ, इसमें मैंने थोड़ा सा आटा डाल दिया है, थोड़ा सा, ये देखो। तो ये लीजिए तैयार है, और इस पर ढेर सारा घी लगाते हैं। घी सोख लेता है ना ये बाजरा, तो कितना भी लगाओ ना बाद में फिर ये सोख लेता है। खूब चिपड़ चिपड़ के खाओ, मैं नहीं, ये लोग।
अब सर्दियाँ आ गई हैं तो इसी टाइप का खाना बनाने का मन करता है। मेरे लिए नहीं, अभी तो इन लोगों के लिए ही ये सब बन रहा है। विंटर स्पेशल कढ़ी हो गया, बाजरे की रोटी हो गया, तो यही सब ना अच्छा लगता है। सूप हो गया, सूप भी बहुत वेजिटेबल, जितनी भी वेजिटेबल्स है उनके सूप, कई तरह के सूप बनाओ और पियो और सर्दियों के जो है मज़े लो। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। अभी यहाँ पे मैं एडिटिंग करने आई थी, तो एडिटिंग की मैंने और फिर ब्लॉग को एंड नहीं किया हुआ था। उस ब्लॉग को मैं सोचा एंड भी कर देते हैं, थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं। एक सवाल था कि कैसे घर के खर्चे में कमी करें, कैसे सब्जी और में जो इतना खर्चा हो जाता है उसको कैसे कम करें। सब्ज़ी में आप ऐसे कर सकते हो, एक तो देखो जो चीज़ की ज़रूरत है सिर्फ उतना ही लो, उल फेल मत करो, है ना। और जो सब्जियां हैं तो जो सब्जियां सीजनल हैं और जिसमें कि जो कम दाम में अभी हमें मिल रही हैं तो वो सब्जियां ज़्यादा खाओ, है ना। हरी सब्जियां भी सही मिल रही हैं यार, 10-10 रुपए में गड्डी आ जाती है मेथी की, पालक की, और है ना। और कई सब्जियां महंगी हैं, वो थोड़ा सा अगले हफ्ते ले लिया ऐसे करके। और एक टाइम घर की सब्जियां बनाई। घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, देखो ग्रॉसरी हम लाते हैं, उसमें हम बेसन भी लाते हैं, हम चना भी लाते हैं, हम छोले भी लाते हैं, हम राजमा भी लाते हैं, हम मूंग मोठ भी हो ही जाता है, और जो है दालें भी होती हैं। तो 5-6 तरीके की हम दालें लेते हैं हर दिन। एक टाइम दाल बनाओ, और दाल से उब गए हो तो क्या करो कि दाल का मोगर बना लो, है ना। और बेसन से कई सब्जियां बनती है, पकौड़ी की सब्ज़ी बन गई, पतोड़ की सब्ज़ी बन गई, गट्टे की सब्ज़ी बन गई, कढ़ी बन गई। तो एक एक टाइम ये कर लो और एक एक टाइम सब्ज़ी ले लो, है ना। ये जो मुझसे पूछते हैं उनके लिए नहीं, जिनको पता है ना। तो कुछ लोग कह देंगे ये तो पता है, लेकिन जो पूछते हैं ना उनके लिए। तो मूंग हुआ हमारा, साबुत मोठ हुए, और छोले चने, ये सब चीज़ें एक एक टाइम ये बनाओ तो सब्जियों का खर्चा थोड़ा सा बचेगा, है ना। और हाथ खर्च बचेगा, मतलब छुट्टा जब हम कुछ भी लेते हैं तो हमारा बंधा हुआ नोट टूटता है ना। एक चीज़ ये होती है कि इनकी भी आदत है कि हर बंधे हुए नोट को खोल देते हैं, खुलवा लेते हैं कि यार खुला पैसा चाहिएगा, खुला पैसा चाहिएगा। नहीं, मेरा मानना ये है कि जब तक हो सके हमारा नोट, अगर जब तक हमारा बंधा हुआ रह सकता है ना, 100 का चाहे 500 का, तो हमारे पास बचा रहता है। जैसे ही वो खुला, वो टूटा, तो वो पूरा पता ही नहीं चलता है 100 का पत्ता कहाँ गया, 500 का पत्ता कहाँ गया। तो जहाँ तक हो सके जो है उसमें काम चलाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। इनका ये होता है, खुले पैसे भी होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं कि ये भी खुलवा लेते हैं, आगे चाहिए आगे चाहिए, आगे की आगे देखी जाएगी। और अगर बंधा हुआ नोट, हमारा बड़ा नोट टूटता है, वो छोटा छोटा हो जाता है, तो उसका कहीं पता नहीं चलता है, इधर से उधर हो जाता है। तो बचत, इस चीज़ को भी ध्यान रखो बचत में जब भी। तो बंधा हुआ नोट को, हर बंधे हुए नोट को तोड़वाना नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। पता नहीं, मैं आगे और किसी की नहीं जानती, लेकिन मेरा ये है कि जब 500 का टूट गया या 100 रुपये का नोट टूट गया तो पता ही नहीं चलता। 20-30 रुपये की चीज़ ली और वो बाकी के जो होते हैं वो क्या हमें पता चलता है, पता ही नहीं चलता है ना। तो इस तरीके से मेरा मानना ये है कि बंधा हुआ नोट जब तक बंधा रहता है तब तक हमारे पास बचा रहता है। हाँ, बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें हम खुलवा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास खुला पैसा है उसके बावजूद हमें क्यों बंधे नोट को खुलवाना। तो जितना छुट्टा पैसा होगा ना तो वो जल्दी खर्च होता है। तो ऐसे ही, तो किसी एक दिन अगर आप किसी चीज़ से काम चला सकते हैं तो उस चीज़ से काम चला लीजिए। जैसे कि आज हमारा मन हो रहा है कि हम ये खाएं या ये बनाएं, तो आज ना सही कल या परसों वो कर लेंगे, तो आज या कल का पैसा हमारा बचता है। अगर आप भी वो मेरी तरीके से चलते हैं तो जैसे कि हर दिन का आप मान लीजिए कितना इतना खर्चा है, तो वो पैसा बच गया। तो मैं जैसे पहले आपको बताया करती थी, अब मैं अभी ऐसा कुछ नहीं कर रही, लेकिन जो मेरे पास, जैसे मैं हाथ खर्च पहले ऐसे रखा करती थी। हाथ खर्च कई लोग पूछते हैं क्या होता है, वही पॉकेट मनी टाइप, है ना। तो हर दिन का 100 रुपये मानती थी। अब पहले भी मैंने ये बात बता रखी है कि 100 रुपया हर दिन का माना। तो जैसे आज का 100 रुपया बच गया तो वो बचत में डाल दिया, फिर कल का खर्च हो गया तो चलो ठीक है। और कभी हुआ कि 100 में से 50 ही खर्च हुए,
तो उस 50 जो बचा उसको बचत में डाल दी। ऐसे मैं पहले किया करती थी, अब तो नहीं। अब तो मैंने अभी 1-2 महीने से ज़्यादा इनके ऊपर ही छोड़ रखा है। मैं कुछ नहीं करी, देखो टेंशन मैं ज़रा भी नहीं लेना चाह रही थी अभी कुछ भी, किसी भी चीज़ की। मैंने हर डिसीजन और पैसे की सारी झंझट मैंने अभी सब कुछ छोड़ रखी, सब कुछ छोड़ रखी। इसलिए मैं ना तो कोई टिप्स देती हूँ, ना ही कुछ बताती हूँ, क्योंकि मैंने अभी मेरे सर पे ले ही नहीं रखा है। क्योंकि मैं बहुत करते करते ना परेशान हो जाते हैं कई बार, है ना। तो ना सब कुछ ये जो करते हैं जैसे करते हैं वो ठीक है। और अभी दिवाली पे वैसे ही दिवाली, करवा चौथ और ये सब थी, तो दिवाली पे यूँ ही दिवाला निकला रहता है ना। चाहे कुछ नहीं भी लो तब भी ना इतना खर्चा जो त्योहारों में होता है ना कुछ एक्स्ट्रा हो ही जाता है। तो अब देखती हूँ नेक्स्ट महीने से ना मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने हाथ पे ले लूँ वापस से। तो इनको थोड़ा वो नहीं है, ये आराम से करते रहते हैं, ये खर्च करोगे तभी तो आएगा, खर्च करोगे तभी तो आएगा, ऐसे करके। लेकिन मैंने अभी सारा टेंशन मैंने छोड़ रखी, इसलिए मैं बचत की टिप्स भी नहीं देती। तो जो जो है उसमें काम चलाने का अगर हमारा आदत होगी ना, तो हम बचत कर सकते हैं, किफ़ायत से चल सकते हैं। ग्रॉसरी में भी, सब्ज़ी में भी। अब कई लोग पता है ये कर देते हैं कि सब्ज़ी फ्रूट्स तो खाने चाहिए। फ्रूट्स औरों के लिए मैं मना नहीं करती, फ्रूट्स लो, सब्ज़ी लो, कुछ भी लो। लेकिन जिनके पास नहीं होता है वो कैसे करेंगे, है ना। जिनके पास है ही नहीं तो। और क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट ऐसी रहती है कि 7,000 में बजट और बचत और 5,000 में बजट और बचत। तो ये कितना मुश्किल है ना कि पूरा घर चलाना, बच्चों की भी फीस और वगैरह अगर कुछ देना, और इसके बाद भी सब कुछ करना। तो जिनके पास नहीं है ना वो समझते हैं मेरी बात को, जिनके पास है वो इस बात को समझ ही नहीं पाएंगे। तो कई लोग आ जाते हैं ऐसे कहने के लिए, लेकिन चलो नेक्स्ट मंथ से जब मैं करूँगी ना तो आप लोगों से मैं अगर कुछ बचत वचत का कुछ किया तो वो मैं शेयर करूँगी। सबसे पहले तो जो बचत करनी होती है तो हमेशा ही मैं कहती हूँ कि हम क्या करते हैं कि पहले सब कुछ खर्चे कर लिए, उसके बाद बचत जो बचा उसको बचाएंगे, तब कुछ बचता ही नहीं है ना। तो सबसे पहले रूल यही है कि पहले बचत रख दो निकाल के, जितना भी आपका सैलरी आ रही है, जो भी आपके पास पैसा है उसमें से थोड़ा सा ही सही, थोड़ा सा बचत के लिए निकाल के रख दो। बाकी जो बचे उसमें अपना घर का खर्चा चला। तो अभी 30,000 वाला भी मेरे पास रिक्वेस्ट थी, तो मैंने बना दिया है कि नहीं बनाया, तो अगर नहीं बनाया हो तो मैं बना दूंगी। बजट और बचत की अभी मैंने बिल्कुल छोड़ रखी है, क्योंकि मैं कुछ ही नहीं कर रही अभी, पता है। तो मैं बोलते बोलते क्या बोल जाती हूँ क्या नहीं तो पता ही नहीं चलता है। तो सब्जियों में तो हम ऐसे ही बचत कर सकते हैं यार। घर में बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें कि हम बना सकते हैं और बहुत टेस्टी भी बनती है। और डेली वही ये सब्जियां खाने से अगर हम बोर हो गए हैं और घर की सब्जियां बनाते हैं तो, और सिर्फ बेसन और उसे नहीं, आटे से भी, चावल से भी बहुत सब्जियां बनती है। मैंने रोटी की सब्ज़ी भी बनाना आपको बताया हुआ है, मैंने चावल की सब्ज़ी भी बनाना आपको बताया हुआ है, चावल के मंचूरियन भी बनाना बताया हुआ है। बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जो कि हम घर पे आटे, बेसन और सूजी की भी सब्ज़ी होती है, सूजी की सब्ज़ी भी बना सकते हो। तो इस तरीके से जो घर में सामान रखा है उससे हम सब्ज़ी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब्ज़ी नहीं है हमारे पास तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। हाँ, थोड़ा सा वो अलग रहेगा, कुछ लोगों का रहता है कि पोषक तत्व कैसे मिलेंगे। तो जो अभी सस्ती आ रही है वो सब्जियां खरीद लो। क्या हुआ? अभी आ रही हूँ। तो बस आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। आगे की वीडियोस में मैं बता दूँगी। अभी मैं खाना खिला देती हूँ इन लोगों को। तो चलो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, न्यू व्लॉग के साथ। बात अधूरी रह गई, पूरा ज़रूर करेंगे। चलो बाय बाय।